दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरओ से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करने वाले हैं। इसमें रहेगा कि क्या आरओ का प्री रिजल्ट जो है उसमें क्या देरी होगी? फिर देरी के कारण क्या है वो भी जानेंगे। आयोग आरओ प्री एग्जाम में आपत्तियों पर क्या निर्णय लेने वाला है, इस पर बात करेंगे हम। फिर उसके बाद देखेंगे क्या सच में क्वेश्चन जो है डिलीट और चेंज होने वाले हैं। फिर कट-ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे कट-ऑफ किस तरह से प्रभावित होगी। और आरओ मेंस कब संभावित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आरओ प्री रिजल्ट में देरी होगी। तो ये समझिए कि जैसे पिछली बार 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था पीसीएस का, तो उसमें वो एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर को, ठीक है? 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था वो 28 फ़ेब को आया था, 28 फरवरी को आया था, ठीक है? तो 28 फरवरी, तो 22 दिसंबर के बाद 28 फरवरी यानी कि पूरा जनवरी, फरवरी लगभग 2 महीने मान सकते हैं। 2 महीने बाद आया। इसमें वजह क्या थी? रिज़ल्ट देरी आने से वजह क्या थी? क्योंकि पीसीएस 2024 में भी कुछ सवाल जो हैं डिलीट हुए थे और कुछ सवाल चेंज हुए थे। डिलीट भी हुए और चेंज भी हुए थे। तो जो आपत्तियाँ आई थी, उनको देखा गया, तो उसके हिसाब से जो वैलिड थे, जो आपत्तियाँ वैलिड थी और आयोग को लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए या क्वेश्चन गलत है, विकल्प गलत है या फिर क्वेश्चन चेंज होना चाहिए, तो उसके आधार पर फिर उसकी कट-ऑफ में भी बहुत अंतर आया। तो रिज़ल्ट में देरी तो ये समझिए कि कुछ देरी तो लगेगी, जैसे कि रिज़ल्ट आ जाता है वैसे ही उसमें कुछ डिले होना चाहिए, क्योंकि आपत्तियाँ आई हैं फिर उस पर आयोग निर्णय लेगा। तो क्या आयोग जो आपत्तियाँ आई, इस पे क्या निर्णय लेगा? मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो पीसीएस फ्री में हुआ था, वही आरओ में होने वाला है। और जो लोग पीसीएस फ्री से वाकिफ़ थे वो ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि पीसीएस फ्री में क्या हुआ था, तो उसके लिए मेरे चैनल पर जाएँगे आप, वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई होगी कि पीसीएस प्रीलिम 2024 में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, चेंज हुए हैं, वो सारा। तो क्या सच में क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं? तो इस संबंध में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जो सवालों को कि कौन-कौन से सवाल यहाँ पे डिलीट हो रहे हैं, जैसे उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला है ना? और ये जैसे कि कुछ लोग नागपुर से आए, हो सकता है ये चेंज हो जाए। वैसे कुछ तो शब्द सही है, लेकिन कुछ लोग वो आपत्ति कर रहे हैं लोग उसमें। इसमें जैसे हर्षवर्धन अशोक हो सकता है ये सही, लेकिन वो डिलीट भी हो सकता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग वैधानिक संस्था है या वित्त आयोग वैधानिक संस्था है, श्रम आयोग ने वित्त आयोग को दिया, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। फिर आगे है कि रबी की दलहनी फसल, ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए। फिर उसके बाद है नकदी फसलों के बारे में, तो नकदी फसल वाला भी आप जो क्वेश्चन है आपका डिलीट होना चाहिए। फिर उसके बाद ये आकृति वाला सवाल है, तो हो सकता है आकृति वाले सवाल में भी आपत्ति हो। ये इसमें कह तो रहे कि ये चेंज नहीं होगा, आयोग अपने हिसाब से सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन चेंज होगा कि इसमें जनगणना तो जो है बिहार में है, उत्तर प्रदेश दे दिया। आयोग पता नहीं क्या करता है। ये तटीय फार्म वाला है, ताइवान, कुछ लोग यूनाइटेड किंगडम बता रहे हैं, डेनमार्क भी बता रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ भी ये जो है इनकी डेटों में दिक्कत बताई जा रही है, ये भी डिलीट होगा। अगर डिलीट होते हैं ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन डिलीट होते तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आयोग के पास 2 कंडीशन हो सकती है। कुल प्रश्न 200 हैं, पूर्णांक भी 200 है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। अब डिलीट होने के बाद क्वेश्चन हमारे 6 अगर निकाल दिए जाएँगे, अगर 6 डिलीट होते हैं तो 194 पूर्णांक बचे, मतलब क्वेश्चन बचेंगे, पूर्णांक हमारा 200 रहेगा। इस हिसाब से एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर की जगह पे 1.03 नंबर मिलेगा। अब अगर जिन लोगों को ये यहाँ पे जो जिसके डिलीट हो रहे हैं, उनको क्या दिक्कत होने वाली है? जैसे एग्ज़ाम्पल मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने 125 सही क्वेश्चन किए, यदि उसके 6 क्वेश्चन जो सही हैं उसके, वो डिलीट हो जा रहे हैं, तो उसके नॉर्मली उसके नंबर कम हो जाएँगे, 119 बचेंगे, 125 में से 6 कट के। फिर क्या होगा कि अब उसका स्कोर क्या बनेगा? 119 न जो क्वेश्चन है उसको 0.03 1.03 से गुणा होगी, तो 122.57, कहाँ वो 125 पे था, 122.57 पे आ जाएगा। और यदि 2 क्वेश्चन चेंज हुए, उसका अगर एक भी क्वेश्चन उसमें चेंज हो जाता है उत्तर, तो उसका उत्तर बचता है 119 से कट के 118।
क्वेश्चन बचते हैं। अब उसे अगर मल्टीपल करेंगे तो 121 यानी 122 से भी नीचे आ जाएगा और 121.5 पे 5 4 बचेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है, अगर दोनों होते हैं तो और नीचे आएगा। ठीक है? और अगर एक भी क्वेश्चन प्रभावित नहीं होता है, ना तो डिलीट हो रहा है उसका, ना उसके चेंज हो रहा है, यानी कि इन दोनों को क्वेश्चनों को इस दोनों टाइप के क्वेश्चनों को छोड़ के उन्होंने अपना जोड़ा है, तो उनके जो बनेंगे 125 क्वेश्चन सही रहेंगे और उसको मल्टीपल करेंगे तो 128 यानी 125 से 128 यानी एक बंदा जो है ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ठीक है? इसे ही हम दूसरा उदाहरण ले ले रहे हैं। कोई बंदा है, अगर उसने 120 क्वेश्चन सही किए हैं और अगर उसके 6% डिलीट हो रहे हैं, तो 120 में से 6 जाएँगे तो 114 क्वेश्चन उसके बचेंगे। अगर उसने उसमें ऐड कर रखे होंगे वो तो। अब स्कोर उसका 117.42 होगा क्योंकि 114 में गुणा करेंगे 1.03 से। यदि एक चेंज वाला भी जोड़ लिया जाए तो 114 से 113 बचेंगे उसके और उसका फाइनल स्कोर हो जाएगा 116। 113 में जब 1.03 से गुणा करेंगे तब। और यदि कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे मान लिया उसने कोई भी अपना मार्क्स उसमें नहीं जोड़ रखा है तो 120 क्वेश्चन है उसके और उसका इतने से गुणा करने पर जहाँ उसके 120 मार्क्स बन रहे थे कट ऑफ के, वो 123.6 बचेगा। यानी कि बंदा जो है अपने डिलीट और चेंज क्वेश्चन के हिसाब से कट ऑफ उसकी मतलब उसके मार्क्स प्राप्तांक जो स्कोर है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है? और दूसरा चांस ये है कि जैसे उनको डिलीट ही मान लिया जाए। 194 में एक नंबर का एक ही स्कोर किया जाए, 194 में ही किया जाए सारा कुछ। फिर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये सब होता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था ये 120 जिसके प्लस हैं वो मेंस की तैयारी करे, 120 प्लस हैं। अब ये समझिए कि जिसके भी 120 हैं, वो मैंने अभी बताया आपको कि 120 वाला वो 122, 123 तक जा सकता है और नीचे आकर 116 तक भी आ सकता है। यानी कि 3 नंबर बढ़ सकते हैं, 3-4 नंबर कम हो सकते हैं। 123, 24 तक जा सकता है, हो सकता है 125 भी हो जाए उसका, यहाँ पे 115 भी हो सकता है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ जिसका स्कोर जो है 120 प्लस है, इन कट-ऑफ को जो मैंने अभी स्कोरिंग बताई उसके अनुसार मतलब बढ़ के घट के जो भी है 120 पॉइंट कौन-सा 1.03 मार्क्स के मल्टीपल करके अगर उसका 120 प्लस बनता है तो उसे मेंस की तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से कट ऑफ 120 प्लस मार्क्स होगी, ठीक है? और ये जो है 1.03 पर क्वेश्चन मार्क के हिसाब से बात हो रही है। अब अगर हम बात करें कि आरओ का मेंस कब संभावित है, तो इसके लिए देखिए ये अपना कैलेंडर है 2025 का, ठीक है? अब इसमें अगर हम देखते हैं, ये जो है यहाँ पे हाँ, ये ये है। ये इसका ये नोटिफ़िकेशन आ चुका है 28 सितंबर से ये परीक्षा शुरू होने वाली है। इस संबंध में उसकी स्कीम भी जारी हुई है 20 अगस्त को और वो स्कीम ये है कि ये जो दिखाया भी है कि अ, 28 जनवरी 2000 ये अच्छा उसमें कैलेंडर के हिसाब से सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन मुख्य परीक्षा 2024 हेतु निर्धारित तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए प्रश्न पत्र 28 सितंबर और 29 सितंबर ये 2 दिनों पे इनको कराया गया क्योंकि वहाँ सिर्फ 1 दिन था, अब ये परीक्षा जो है 2 दिन होगी। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आयोग के जब कैलेंडर में सिर्फ 28 सितंबर था, उसने लेटर जारी करके कह दिया कि ये परीक्षा 2 दिन होगी 28 और 29 जबकि 29 तारीख आयोग के कैलेंडर में रिजर्व नहीं थी। ठीक है? तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा परीक्षा कब हो सकती है आरओ वाली। देखो अब ये जो अभी मैंने परीक्षा बताई थी इंजीनियरिंग वाली उसके बाद ही होगा और अक्टूबर में तो कोई चांस है नहीं कि 12 अक्टूबर को तो यही है। अब नवंबर में अगर देखते हैं तो 2 नवंबर है, 6 नवंबर है और 9 नवंबर है। मैंने कहा कि आयोग को कितना समय लगता है कि वो 2 नवंबर वाली डेट को कह दे कि 2 नवंबर और
3 नवंबर को परीक्षा होगी। या वो कह दें कि 6 नवंबर और 7 नवंबर को परीक्षा होगी या 9 नवंबर, 10 नवंबर को परीक्षा होगी। तो यहाँ पे ये परीक्षा जो है संभावित कब बैठ रही है? ये परीक्षा आपकी संभावित बैठ रही है नवंबर के महीने में। ठीक है? तो यहाँ पे नोटिस आ सकता है इस तारीख को लेकर, तो ये इस परीक्षा इस तरह हो सकती है। जी, धन्यवाद।